क्या तुम कल पार्टी में आना चाहोगी? रोजेन इमेजिन करते हुए सोचती है, मुझे तो ये सोच के ही नर्वसनेस हो रही है। वो कहती है, माफ कीजिएगा, मैं नहीं आ पाऊंगी। कैप्टन कहते हैं, तुम फिक्र मत करो, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस फैमिली ही होगी। तभी इयान कहता है, कैप्टन, मुझे नहीं लगता कि ये ठीक रहेगा, क्योंकि ये एक। और इतना सुनते ही रोजेन सोचती है, बोलो इयान, क्या कहने वाले हो? एक मर्डरर है, एक विच है, हमारे साथ नहीं रह सकती, ये डेंजरस है। इयान कहता है, ये एक मर्डरर है। और तभी रोजेन बोलती है, मुझे आकर खुशी होगी कैप्टन, आखिर मैं इतने अच्छे खाने को कैसे मना कर सकती हूं? इयान कहता है, लेकिन ये भाग सकती है। लेकिन तभी रोजेन कहती है, मेरे भागने का तो कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि इयान तो यहीं पर है ना। उसने पहले ही मुझे सब समझा दिया है कि समंदर में कितने खतरनाक मॉन्स्टर्स हैं। फिर उसे एमिली की बात याद आती है। तुम फिर से ये फ्लायर्स जमा कर रही हो रोजेन? रोजेन कहती है, मैंने इन्हें जमीन पर पड़ा देखा था। एमिली कहती है, तुम्हारा दिमाग घुटनों में है क्या? बस इस बात का ध्यान रखना कि इन फ्लायर्स को हिंडली देख ना पाए। और वो फ्लायर्स इयान के थे। उन्हें देखकर रोजेन सोच रही थी, मैं इस बात को मानना तो नहीं चाहती, लेकिन जब भी याद करती हूं तो बस अपने आप से इतना ही कहती हूं, वो मेरे सपनों का शहजादा नहीं है, ये बस मेरी एक फैंटेसी है। सर कनेर मेरे हीरो, हमारे हीरो, इस पूरे एम्पायर के हीरो। लेकिन जिंदगी हमेशा मुझे एक अलग मोड़ पर ले जाती है। नेक्स्ट सीन, उसकी आंख एक शानदार बिस्तर पर खुलती है और वो सोचती है, मैं कहाँ हूं? खैर छोड़ो, इतना नरम बिस्तर है, मुझे और सो जाना चाहिए। तभी कुछ मेड्स आती हैं। क्या आप अच्छे से सोएं? मेरा नाम मगला है, ये लॉस है, और ये माया है। आपकी नींद डिस्टर्ब करने के लिए माफ कीजिएगा, लेकिन पानी गर्म हो चुका है। चलिए, आपका बात तैयार है, आपका इंतजार हो रहा है, जल्दी से अपने कपड़े उतारिए। नेक्स्ट सीन, वो बाटब में थी और सोच रही थी, ये तो हेवन है। अरे हाँ, अब याद आया, कैप्टन ने मुझे डिनर पर इनवाइट किया था और मैंने हाँ कर दी थी, क्योंकि मैं इयान को नाराज करना चाहती थी। सच में कितना अच्छा लग रहा है। याद नहीं मुझे कि लास्ट टाइम कब नहाई थी। क्या कैप्टन ने ही इन लोगों को भेजा है? क्या मैं भाग सकती हूँ? तभी मिला कहती है, मिस, मैं क्यूरियस हूं, क्या आप सच में विच हैं? रोजेन कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। मगला कहती है, मिस लाई का बहुत मन था द फेमस विच से मिलने का। दूसरी मेड कहती है, हाँ, उसने हमसे वादा किया था कि इस बात को सीक्रेट रखेगी। रोजेन कहती है, तुम तो बच्चों को जानती हो, हर चीज पर भरोसा कर लेते हैं। वैसे क्या आप कुछ लेना पसंद करेंगी? कैसा रहेगा? मैं और गर्म पानी डाल दूं? लेकिन रोजेन मना करती है। वो सोचती है, मैं इन सब की आदत नहीं डाल सकती। पहले बहुत बेवकूफ़ थी, लेकिन अब बेहतर जानती हूं, बेवकूफ़ों की तरह किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए। सिर्फ तुम सच्चाई की गहराई में और ज्यादा गिरते जाते हो। तभी बाहर अचानक शोर होता है। बाहर हेनरी द मेड कह रही थी, आप नहीं जा सकते। हेनरी कहता है, ऐसा नहीं है, मैं जाना चाहता हूं, लेकिन उस पर नजर रखना जरूरी है। वो मेड्स फिर भी मना करती हैं। हेनरी कहता है, लेकिन ये कमांडर इयान का ऑर्डर है। तभी रोजिन बाहर आती है। क्या हुआ? तुम्हें मुझसे क्या कहना था? और उसे देख सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। मेड कहती है, मिस, आप क्या कर रही हैं? चलिए, अंदर चलिए। हेनरी कहता है, क्या तुम्हें डर नहीं लग रहा? मैं एक मैन हूं, समझी? रोजेन कहती है, तो मैं क्या करूं? हेनरी कहता है, प्लीज, थोड़ी देर के लिए हमें यहां अकेला छोड़ दो। एक कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है जो मुझे इससे शेयर करनी है। मेड्स कहती हैं, लेकिन कम से कम इसे कपड़े पहन लेने दीजिए। हेनरी कहता है, नहीं, कमांडर का ऑर्डर है कि अभी बताना है। सारी मेड्स बाहर चली जाती हैं। रोजेन कहती है, बताओ, क्या कहना था? इतनी कौन सी जल्दी थी कि सबको बाहर निकाल दिया? क्या तुम इसीलिए मुझे ढूंढ रहे थे? हेनरी कहता है, क्या ढूंढ रहा था? तुम इस वक्त नेकेड हो, मैं कोई परवर्ट नहीं हूं। रोजेन कहती है, अच्छा बेटा, इस वक्त तो देखकर यही लग रहा है। हेनरी कहता है, तुम अंदर जाओ, मुझे जो कहना है कहकर चला जाऊंगा। रोजेन बाथरूम में चली जाती है और कहती है, तुम बहुत बड़े झूठे हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यान तुम्हें यह ऑर्डर दे कि नहाते वक्त भी मुझ पर नजर रखो। इसका मतलब है कि तुम मुझसे कोई पर्सनल बात करना चाहते थे। हो सकता है उसने दरवाजे के बाहर तक जाने को कहा हो, लेकिन अंदर आने को तो नहीं कह सकता। बताओ, अपने बॉस का बहाना बनाकर क्या कहना था? हेनरी कहता है, दरअसल ये लायला के बारे में है। रोजेन कहती है, अच्छा माफ करना,
लेकिन तुम इमरजेंसी टाइम पर एकदम यूजलेस हो। ये बात हेनरी के अंदर तीर की तरह लगती है। वो कहता है, मुझे इस पर बहस नहीं करनी। रोजेन पूछती है, तो अब वो कैसी है? हेनरी कहता है, वो ठीक है। डॉक्टर कल रात उसे देखने भी आए थे। रोजेन सोचती है, लेकिन हेनरी रात को बिल्कुल भी ठीक नहीं था। लगता है उसे बहुत बड़ा ट्रॉमा है। वो पूछती है, क्या तुम सच में एक पायलट हो? हेनरी कहता है, हाँ, मैंने 50 एनिमीज को एयरक्राफ्ट से हराया था। रोजेन कहती है, लेकिन पिछली रात तो तुम बहादुर नहीं लग रहे थे। हेनरी कहता है, दरअसल मेरी एक बहन थी और मेरा ब्रदर इन लॉ यानी लायला के पेरेंट्स, तुम्हें पता है ना, रियॉर्टन पर बॉम्बिंग हुई थी वॉर के दौरान। उस वक्त क्या तुम वहां थी? रोजेन सोचती है, मैं वहां नहीं थी, क्योंकि उसी दिन मैं पहली बार जेल से भागी थी। फिर जब मैं ऑलकापेस गई थी, तब मुझे यह सुनने को मिला रियॉर्टन डिस्ट्रॉय हो चुका है पूरी तरह। हेनरी कहता है, उस बॉम्ब के दौरान मेरी बहन वहीं पर थी। लायला उस वक्त एक छोटी सी बच्ची थी। रोजेन सोचती है, मुझे तो यकीन नहीं हुआ था, जो कि रातों रात तबाह हो गया। हेनरी कहता है, लेकिन क्या तुम कुछ फनी सुनना चाहोगी? उस वक्त मैंने उन्हें रोका नहीं था, जबकि मैं जानता था मेरी बहन और लायला वहीं हैं। फिर भी मैंने बॉम्बिंग नहीं रोकी। रोजेन सोचती है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो सिटी चली भी गई हो। लेकिन वो पूछती है, तो बताओ, तुमने बॉम्बिंग क्यों नहीं रोकी थी? हेनरी कहता है, हम बहुत सारे एनिमीज के जहाज का पीछा कर रहे थे। मैंने कहा था, यहां तो बहुत सारे हैं, हम सबको कैसे संभालेंगे? मेलोना एक कैपिटल सिटी थी और हमारा होम टाउन रियॉर्टन। उस वक्त कमांडर कनेर थे जिनको फैसला लेना था, और इयान ने कहा था, हेनरी, हमें मेलोना को बचाना होगा। प्रेजेंट में हेनरी कहता है, वो बिल्कुल सही फैसला था। मैं उसे ब्लेम नहीं करता। उस वक्त कुछ नहीं था जो हम कर सकते। उसके बाद वॉर चलती रही, और तब मुझे फ्लाइंग करने में कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब वॉर खत्म हुई, मैं कभी भी जहाज नहीं उड़ा पाया। लोगों ने बताया कि मेरे दिमाग के अंदर कुछ टूट चुका है। और हां, तुम सही हो, मैं खुद को कभी पायलट नहीं कह सकता। लेकिन फिर भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अब मेरे पास लायला है। रोजेन कहती है, क्या इसलिए तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो? क्योंकि रियान तबाह हो गया, तुम्हारी बहन मर गई, लेकिन एक क्रिमिनल बच गई। मैं समझ गई, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो, ये नॉर्मल है। वो सोचती है, जैसे किसी को बचाने के लिए एक हीरो की जरूरत होती है, वैसे ही किसी पर इल्जाम लगाने के लिए एक विच की जरूरत होती है। हीरो और विच दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। हेनरी कहता है, लेकिन मैं यहां माफी मांगने आया हूं। वो काफी वायलेंट था, समंदर में मीट फेंकना और दिखाना कि वहां कितने मॉन्स्टर्स हैं। रोजेन कहती है, लेकिन वो तो तुम्हारा आइडिया था ना? हेनरी कहता है, तुम्हें क्या लगता है इयान कनेर ऐसा कुछ सोच सकता है? खैर, अगर तुम नहीं होती तो लायला इस वक्त यहां नहीं होती, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। रोजेन वॉकर, उसकी जान बचाने के लिए मेड्स को दिखाया जाता है जो बात कर रही थीं। क्या उन दोनों को ऐसे अकेले छोड़ना ठीक रहेगा? लेकिन एक ने कहा, ये सर कनेर के ऑर्डर्स थे। तभी मेड देखती है कि वहां इयान आ गया है। फिर हेनरी को देखती है। रोजेन उससे कहती है, क्या बस थैंक यू, इतना ही काफी रहेगा? हेनरी कहता है, हे, मैं इस वक्त सीरियस हूं। रोजेन कहती है, हाँ, मैं भी सीरियस हूं। एक्शन वर्ड से ज्यादा तेज होते हैं, तो मुझे बताओ कि आखिर तुम कितने ग्रेटफुल हो। हेनरी कहता है, तुम्हें पैसे चाहिए, लेकिन आखिर तुम उनका क्या करोगी? रोजेन कहती है, ये तो बात की बात है, लेकिन कुछ और है जो तुम मुझे दे सकते हो। और इस वक्त वो कीज की बात कर रही थी। हेनरी कहता है, नहीं, बिल्कुल नहीं, ये तो जवाब से बाहर का सवाल है। रोजेन कहती है, अच्छा, तो रेबल्स इस तरह से धन्यवाद करते हैं किसी की जान बचाने का? मैं एक कैदी हूं, इसलिए तुम्हें इस बात पर भरोसा है कि मैंने उसकी जान ली थी। अगर मैंने ऐसा ना किया हो तो? चलो, मान लो। अगर मैं कहूं कि मैंने ऐसा किया है, तो क्या हो? अगर वह मरने के ही लायक रहा हो तो? हेनरी कहता है, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चुप हो जाओ। तुमने क्या मुझे कोई बेवकूफ समझ रखा है? रोजेन कहती है, जैसे कि मैंने कहा, मैं झूठ नहीं बोल रही। हेनरी कहता है, तुम्हें क्या लगता है मैं इस बात पर भरोसा कर लूं? तुमने साफ साफ कहा था, तुमने किसी इनाम के लिए लायला की जान नहीं बचाई। रोजेन कहती है, हां, यह सच है, लेकिन तुम ही तो यहां पर आकर धन्यवाद देने लगे थे। हेनरी कहता है, ठीक है,
मैं तुम्हें चाबियां दे दूंगा। रोजेन कहती है, अच्छा, इसलिए क्योंकि तुम्हें लगता है मैं लाइफ बोट पर जिंदा नहीं रह पाऊंगी। तो कैसा रहेगा इसके बजाय कुछ और? जरा पास आओ। हेनरी कहता है, तुम क्या कर रही हो? रोजेन कहती है, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें काटूंगी नहीं। वो उसके कान में धीरे से कुछ कहने लगती है। हेनरी कहता है, तुम ऊपर क्या करोगी? रोजेन कहती है, कुछ नहीं, मैं तो एक छोटा सा फेवर मांग रही हूं। बस तुम मेरे लिए ऐसा करोगे ना हेनरी? तभी धड़ाम से कोई दरवाजा खुलता है। वहां पर इयान था, जो कहता है, आखिर यहां क्या चल रहा है? हेनरी घबराते हुए कहता है, कमांडर, आप यहां क्या कर रहे हैं? इयान कहता है, हेनरी, मुझे बताओ कि आखिर यहां क्या चल रहा है। हेनरी कहता है, जैसा आप देख रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इयान चिल्लाकर कहता है, हेनरी, मुझे रोजेन से बात करनी है, इसलिए यहां से निकल जाओ। और अगले ही पल उसे कमरे से बाहर कर दिया जाता है। इयान रोजेन को एक और टॉवल देते हुए कहता है, रोजेन, यहां बैठ जाओ। रोजेन अपने आप को लपेटकर वहां बैठ जाती है और इयान उसे घूरने लगता है। रोजेन सोचती है, आखिर ये मुझे कब तक इस तरह घूरता रहेगा? इयान कहता है, वैसे हेनरी ने कुछ गलत तो नहीं किया? लेकिन रोजेन को समझ नहीं आता कि आखिर वह क्या कह रहा है। इयान कहता है, मेरा मतलब, उसने तुमसे जबरदस्ती करने की कोशिश तो नहीं की? रोजेन चिल्लाकर कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। आखिर तुम क्या बात कर रहे हो? इयान कहता है, तुम मुझे सच बता सकती हो। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए कोई और गार्ड रख सकता हूं। रोजेन सोचती है, आखिर यह क्या बात कर रहा है? वो कहती है, हे, वो तो तुम्हारा आदमी है ना? इयान कहता है, अगर मैं जो सोच रहा हूं, अगर उसने वो किया है, तो फिर वो मेरा आदमी नहीं है। रोजेन कहती है, लगता है कि तुम कुछ भूल रहे हो। मैं अलका पेस की विच हूं, और वो वॉर हीरो है, एकदम तुम्हारी तरह। वो तो तुम्हारी ही साइड पर है। क्या तुम्हें अपने ही आदमी पर भरोसा नहीं? तो फिर तुमने उसके साथ लड़ाई कैसे लड़ी? इयान कहता है, मुझे ऐसी सिचुएशंस पसंद नहीं। लोग कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो एक अच्छा सोल्जर है, तो मैं यकीन से नहीं कह सकता कि वो परफेक्ट है, और यह बात मैं खुद के लिए भी कह सकता हूं। तो सीरियसली मुझे बताओ, कुछ हुआ तो नहीं? रोजेन कहती है, नहीं, हमने बस बात की। हेनरी को बस सबके सामने मुझसे थैंक यू कहने में शर्म आ रही थी। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वह मेरे लिए कुछ कर रहा है? इयान कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? रोजेन कहती है, जरा सोचो, तो आखिर एक प्रिजनर को गार्ड से क्या चाहिए होता है? और यह जाहिर सी बात है, बदले में एक कैदी क्या दे सकती है? एग्जैक्टली वही जो कि इस वक्त तुम सोच रहे हो। इयान कहता है, मुझे कोई आइडिया नहीं। आखिर तुमने अपने आसपास के लोगों को धोखा कैसे दिया? ये जाहिर सी बात है कि तुम हर वक्त झूठ बोलने का मौका ढूंढती हो। इस वक्त मैं तुम्हें एक खुली किताब की तरह पढ़ सकता हूं। रोजेन कहती है, क्या तुम जानना चाहोगे कि मैंने किसी को भी धोखा नहीं दिया? बस उन्होंने ऐसा प्रिटेंड किया कि उन्हें धोखा मिला है। मैं चाहे सच बोलूं या झूठ, लोग वही सुनना पसंद करेंगे जो उन्हें सुनना है। किसी को भी इस बात की परवाह नहीं कि सच क्या है। वो बस अपने गिल्ट को दूर करने के लिए किसी पर उंगली उठाना चाहते हैं। इसलिए मैंने वही कहा जो मैं कहना चाहती थी, क्योंकि चाहे मैं जो भी कहूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे मुझे लगता है कि तुम एक काफी अच्छे हीरो हो, रोजेन कहती है, क्योंकि इस वक्त तुम मेरे जैसे एक लोनली प्रिजनर की भी परवाह कर रहे हो। इयान कहता है, क्या तुम्हें भी लगता है कि मैं एक हीरो हूं? रोजेन कहती है, क्यों? क्या तुम सरप्राइज हो गए कि मुझ जैसी क्रिमिनल भी तुम्हें हीरो कह रही है? इयान कहता है, नहीं, मेरा यह मतलब नहीं था। तभी रोजेन कहती है, पता है, सबकी तरह मुझे भी तुम पर क्रश था। जिस एम्पायर को तुम बचा रहे थे, मैं भी वहीं की सिटीजन थी। जब भी तुम्हारे फेस वाले फ्लायर्स जमीन पर गिरते थे तो मैं उन्हें इकट्ठा करती थी। लेकिन पता है सबसे अजीब बात क्या थी? तुम उन फ्लायर्स में बहुत अच्छे लगते थे। और अगले ही पल रोजेन को एहसास होता है, अरे नहीं, मैंने क्या बोल दिया? वो शर्माते हुए कहती है, बेचारे हेनरी को परेशान करना बंद करो और यहां से चले जाओ। और उन मेड्स को भी भेज देना, मुझे कपड़े पहनने हैं। अगर तुम्हें डर है कि मैं उन मेड्स को मारकर भाग जाऊंगी, तो तुम दरवाज़ा खोलकर हेनरी को वहां खड़ा कर सकते हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तभी इयान आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहता है, मैं नाराज नहीं हूं, मैं बस उस बात को वापस ले रहा हूं। मुझे लगता है तुम सही थी। शायद हम दोनों वाकई एक जैसे हैं। रोजेन सोचती है, क्या? मैंने कहा था हम दोनों एक जैसे हैं।
ईयान कहता है, चलो चलते हैं। रोजेन पूछती है, लेकिन कहाँ? ईयान कहता है, ड्रेस पहन लो, क्योंकि डिनर पार्टी का टाइम हो रहा है। तभी ईयान उसकी कमर पकड़ लेता है और उसे कंधे पर उठा लेता है। रोजेन सोचती है, क्या ये मुझे आलू की बोरी की तरह उठा रहा है? वो कहती है, हे, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? स्मेट्स को बुला लो। ईयान कहता है, लेकिन मैं तुम पर भरोसा कैसे करूं? मैं पहले ही गलती कर चुका हूं कैप्टन के ऑर्डर्स को मानकर। रोजेन कहती है, तुम हेनरी से भी तो नजर रखने को कह सकते हो। ईयान कहता है, मुझे उस पर भी भरोसा नहीं है। तुम्हें पता है, उस वक्त मैंने तुम्हें गलत समझ लिया था। तुमने उस छोटी बच्ची लायला की जान बचाई। कैप्टन क्रू, हेनरी, लायला, सबके दिल में तुम्हारे लिए एक सॉफ्ट स्पॉट बन चुका है, लेकिन मुझे छोड़कर। रोजेन कहती है, क्या तुम्हें मुझसे डर लगता है कि मैं भाग जाऊंगी? ईयान कहता है, हाँ, मुझे तुमसे डर लगता है। वहां पर बाकी मेड्स भी आ जाती हैं। रोजेन ईयान को देखकर सोचती है, आखिर तुम्हें किस बात का डर है? अब कुछ समय पहले का सीन। ईयान खड़ा सोच रहा है। फर्स्ट क्लास कैबिन में एक प्रिजनर को नहाने देना बकवास है। वैसे दिक्कत की बात नहीं, वहां हेनरी भी है और बाकी सारी मेड्स भी। फिर वह कुछ पेपर्स को देखकर सोचता है, क्या हेनरी ये सब लेकर आया था? मैंने तो इन्हें फेंक दिया था। तभी वह एक फाइल को देखकर कहता है, क्या? मैंने तो इसे जलाने को कहा था। वह उस फाइल को खोलता है। उसमें रोजेन के बारे में सारी जानकारी होती है। वह सोचता है, पहले तो यह सिर्फ टाइम पास था, फिर ये आदत बन गई इन बुरे दिनों से गुजरने की। वॉर के बाद हर रात मुझे वही सपना आता था। मैं एक एयरक्राफ्ट से गिर रहा हूं और पानी में डूबता जा रहा हूं। एक बुरा सपना जो हर रात मुझे डराता था। मुझे पता था मैं ठीक नहीं हूं, लेकिन किसी को यह बात पता नहीं थी, क्योंकि मैं जीत का सिंबल बन चुका था। एक रात जब मैं डर के मारे उठा तो दोबारा सो नहीं पाया। मैंने जाकर न्यूज़पेपर खोल लिया। कभी कभी मेरी आंखें बस रियॉर्टन पर जाकर रुक जाती थीं। वो शहर जो मेरे एक फैसले से रातों रात तबाह हो गया, लेकिन किसी भी आर्टिकल में इस बात का जिक्र नहीं किया गया, सिवाय एक विच के, एक विलन जिसने इयान कनर की जगह ले ली। गवर्नमेंट, मिलिट्री, सबने हर इल्ज़ाम उस पर डाल दिया, और वो थी रोजन हॉवर्ड्स। और उसके बाद ऐसा लगा जैसे मुझ पर एक जादू हो गया हो। मैं हर जगह उसका नाम ढूंढता था, मानो वो मेरी दूसरी वर्जन हो। क्योंकि सच कहूं तो हमारी किस्मतें एक जैसी खराब थीं। हमारी किस्मतें अलग होने की वजह से दुनिया हमें अलग नज़रों से देखती है। आखिर सबने तुम्हें विच क्यों कहा और मुझे सेवियर क्यों बना दिया? एक मर्डरर जिसने एक की जान ली, दूसरी तरफ एक मर्डरर जिसने 15,000 लोगों की जान ली। अगर हमारे पापों को तौला जाए तो किसका भारी पड़ेगा? तुम विच हो या नहीं, तुम इनोसेंट हो या गिल्टी, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम इकलौती इंसान हो जिसे मैं बचा पाया। किसे पता था कि एक हीरो जिसने नेशन को बचाया, वो इतना टूट चुका होगा कि एक क्रिमिनल पर इतना डिपेंडेंट हो जाएगा। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि वहां लायला आ जाती है। इयान पूछता है, तुम्हारे हाथ में क्या है? लायला कहती है, मैं ये सब डिनर पार्टी में रोजेन को देना चाहती हूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि उसे क्या पसंद आएगा। तो प्लीज आप बता सकते हो कौन सा बेस्ट रहेगा? इयान कहता है, अच्छा ठीक है। तभी लायला कहती है, अच्छा ये बुक, क्या ये आपकी है? कुछ मेड्स इसे जलाने वाली थीं, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और इसे वापस आपके पास ले आई। इयान को झटका लगता है और वो पूछता है, लायला, आखिर तुम्हें इस बारे में कब से पता है? लायला कहती है, बहुत सारे लोग रोजेन की न्यूज़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन जब मैंने आपके न्यूज़पेपर देखे तो वहां सिर्फ रोजेन के कटआउट्स थे। ये सब सुनकर बेचारे इयान को गहरा सदमा लगता है और वह मन ही मन खुद से कहता है, आराम से कहना है। लायला कहती है, न्यूज़पेपर्स तो काफ़ी मज़ेदार होते हैं, कम से कम इयान किसी एक के साथ तो फ्रेंडली हैं। इयान पूछता है, क्या तुमने इसके बारे में किसी को बताया? लायला कहती है, नहीं, बिल्कुल नहीं। इयान पूछता है, तो क्या तुम मेरे लिए इसे सीक्रेट रखोगी? लायला कहती है, क्यों? अगर मैं बताऊंगी तो क्या आप मुसीबत में पड़ जाएंगे? इयान कहता है, तुम देख सकती हो, वो एक प्रिजनर है और मैं एक गार्ड। लायला कहती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मुझे लगता था कि आप रोजेन से नफरत करते हो, क्योंकि सब लोग यही सोचते हैं। इयान कहता है, मैं उससे नफरत नहीं करता, ये मेरी जॉब है।
मैं उस पर दया नहीं दिखा सकता, लेकिन उसने तुम्हारी जान बचाई। अगर पहले मैं ज्यादा सख्त था तो अब से नहीं होऊंगा। तभी लायला पूछती है, क्या आप उसे पसंद करते हैं? यान कहता है, मैं उसे पसंद या नापसंद नहीं करता, और वैसे भी क्या मैं उसे पसंद कर सकता हूं? लायला कहती है, मुझे पता है उसने किसी को मारा है, लेकिन उसने मुझे बचाया है। एक अच्छी चीज और एक बुरी चीज, इसका मतलब बराबर। तो कोई बात नहीं, आप उसे पसंद कर सकते हैं। यान सोचता है, ये बिल्कुल अपने दादा की तरह है। लायला कहती है, वैसे मेरे पास आपके लिए भी कुछ है यान अंकल। वो उसे वही कॉइन देती है और कहती है, लकी कॉइन है, इससे आपको गुड लक मिलेगा। मुझे लगता है आपको इसकी जरूरत है। आपको बुरे सपने आते हैं ना? यान पूछता है, तुम्हें ये आखिर मिला कहां से? लायला घबराती है और कहती है, वो दरअसल। यान कहता है, हाँ, मुझे पता था, और उससे कुछ भी मत लेना। चाहे वो विच ना हो, फिर भी तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। वैसे अब तुम जाओ, डिनर का वक्त हो ही गया है। तुम्हें पता है हेनरी अंकल कहाँ हैं? क्या वो चेंज कर रहे हैं? लायला कहती है, हेनरी अंकल तो इस वक्त रोजेन पर नजर रख रहे हैं। जब वो नहा रही थी, मैं अभी चेक करके आई थी, और वो इस वक्त दरवाजे के बाहर भी नहीं है। तभी ईयान दौड़कर दरवाजे के बाहर पहुंचता है और सोचता है, आखिर मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? मुझे शांत रहना चाहिए। नेक्स्ट सीन में हेनरी दिखता है। वो कह रहा होता है, अरे यार, कुछ भी नहीं हुआ है, मुझ पर भरोसा करिए, मैं इनोसेंट हूं। मैं बस उससे बात करना चाहता था, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। यान, जो कपड़े बदल चुका होता है, कहता है, शांत रहो हेनरी, और अच्छे से बिहेव करो। हेनरी कहता है, लेकिन सुनिए तो, आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूं। नेक्स्ट सीन, एक मेड कहती है, रोजन हावर्स, आप बाहर क्यों नहीं जाती? वो लोग आपको देखकर एकदम सरप्राइज हो जाएंगे। रोजेन कहती है, लेकिन वो आखिर क्यों होंगे? मेड कहती है, आपको कोई अंदाजा नहीं है, इस वक्त आप कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। वो मेड उसे धक्का देकर बाहर कर देती है। रोजेन इस वक्त बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी, लेकिन फिर भी उसके पैरों में बेड़ियां थीं। हेनरी बहुत हैरान हो जाता है, लेकिन इयान के चेहरे पर कोई रिएक्शन नहीं था। रोजेन सोचती है, आखिर ये कुछ कह क्यों नहीं रहा, बस मुझे घूर रहा है। हेनरी कहता है, एक मिनट, बताओ तो सही, तुम हो कौन? रोजेन कहती है, ओए, अपना मुंह बंद रखो, मुझे पहले ही उम्र कैद मिल चुकी है। हेनरी कहता है, क्या तुम सच में रोजेन हो? मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन तुम तो पहचान में ही नहीं आ रही। वैसे मैंने कहा था ना, नहाने के बाद मैं कितनी गुड लुकिंग लगती हूं। हेनरी कहता है, हाँ, तुम एक रियल लेडी लग रही हो। रोजेन सोचती है, वैसे ये दोनों भी काफी अलग लग रहे हैं, लेकिन यान कुछ कह क्यों नहीं रहा? यहां से तो मुझे उसका चेहरा भी नजर नहीं आ रहा। तभी हेनरी उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है, मिस, आज के लिए मुझे अपना रक्षक बनने दीजिए। रोजेन के तो घूस बम्प्स आ जाते हैं। हेनरी कहता है, कम ऑन, मैं ऐसी चीजों में अच्छा हूं। रोजेन कहती है, अगर मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूंगी तो तुम मुझे दूर कर दोगे, ये कहकर कि मुझसे स्मेल आ रही है। हेनरी कहता है, मैं किसी लेडी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। रोजेन सोचती है, वैसे ये मेरे टाइप का तो नहीं है, लेकिन मैं इस पर भरोसा कर सकती हूं। तभी वहां यान आकर कहता है, तुम रोजेन से 1 मीटर दूर रहोगे। हेनरी कहता है, क्या? मुझे तो लगा था आप समझ गए कि यह सब एक गलतफहमी थी। यान कहता है, मैंने तुमसे कहा था ना, ज्यादा फ्रेंडली होना खतरनाक हो सकता है। पहले तुम उससे इतने कोल्ड थे और अब सडनली इतने फ्रेंडली। रोजेन हेनरी को देखकर सोचती है, लगता है बेचारा शॉक में चला गया। यान कहता है, गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। पता नहीं तुम दोनों उस दिन कमरे में क्या खिचड़ी पका रहे थे। रोजेन सोचती है, वाओ, क्या ये माइंड रीडर है? इसे कैसे पता चला? हेनरी कहता है, वो बस आज डिनर के लिए आ रही है, उसे कुछ डिशेस खानी थी जिसके लिए मैंने शेफ से कह दिया था। क्या ये सच है रोजेन? रोजेन कहती है, हाँ, ये सच है, लेकिन आपके इस आदमी को थोड़ी लॉयल्टी सीखने की जरूरत है। यान कहता है, तो आखिर ये क्या कहना चाहती हो? तभी वहां कैप्टन और लायला आ जाते हैं। लायला रोजेन को देखकर बहुत खुश हो जाती है। रोजेन चुपके से यान से कहती है, मुझे नहीं पता था कि लायला भी यहां होगी।
ईयान कहता है, उसने कैप्टन से प्रैक्टिकली भीख मांगी थी। लायला कहती है, रोजेन, वाओ, तुम तो एक प्रिंसेस लग रही हो। बहुत प्रिटी। रोजेन कहती है, हाँ, तुम भी बहुत प्रिटी लग रही हो। तभी ईयान कहता है, लायला, उससे दूर रहो। तुम दूर से भी थैंक यू कह सकती हो। ज्यादा पास आना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। लायला इमोशनल हो जाती है और हेनरी के पीछे जाकर छुप जाती है। ईयान को छोड़कर सब लोग सोचते हैं, वाओ, ये कितनी क्यूट है। रोजेन सोचती है, ये तो एक बच्चे से भी ज्यादा स्ट्रिक्ट है, इसके पास तो कोई खड़ा भी नहीं हो सकता। तभी कैप्टन चिल्लाकर कहते हैं, बेवकूफ लड़के, आखिर तुम सब पर शक क्यों करते हो? मिस हावर्स, मुझे माफ कर दीजिए। डिनर बस थोड़ी देर में तैयार हो जाएगा। रोजन कहती हैं, वैसे अच्छा रहता अगर डिनर के दौरान भी इन्हें रिमूव कर दिया जाता। ईयान कैप्टन को घूरने लगता है। कैप्टन कहते हैं, हाँ, मैं जानता हूं। ईयान, हेनरी, तुम मिस हावर्स की खाने में मदद करोगे, ठीक है? हेनरी कहता है, क्या? लेकिन वो तो मेड्स करने वाली थी ना? ईयान कहता है, नहीं हेनरी, नहीं, मैं खुद कर लूंगा। अगर मैं उसकी डिनर में हेल्प कर दूंगा तो सबको सुकून मिल जाएगा ना? तो क्या तुम्हें इससे कोई दिक्कत है मिस रोजेन? रोजेन कहती है, ऑफ कोर्स नॉट। ईयान कहता है, चलो बात खत्म हुई, अब चलते हैं। रोजेन सोचती है, ये अजीब है, इसकी आंखों में ये जो लुक है थोड़ा अलग लग रहा है। शायद, हो सकता है मैं चीजें इमेजिन कर रही हूं, लेकिन इसकी जो ग्रे आईज हैं वो थोड़ी सॉफ्ट लग रही हैं। मैं जानती हूं ये बस मेरी एक फैंटेजी है। उसकी जो ग्रे आईज हैं उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है, लेकिन मुझे उम्मीदें नहीं पालनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करूंगी तो ये मेरा अंत होगा। तभी वो ईयान से कहती है, आखिर तुम कब तक मेरा हाथ पकड़ने वाले हो?